नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ हिंदी के 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 15 तारीख की परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। कृपया इन्हें देख के जाएँ। चलिए शुरू करते हैं अपना क्लास। सबसे पहला पहला क्वेश्चन क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर व्यंग में भारत सरकार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कितने कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा 21 खंडों में। कितना में? 21 खंडों में क्या किया गया? विभाजित किया गया। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले किसके चिंतन एवं रचनात्मक प्रेरक व्यक्ति रहे हैं? तो आंसर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे, किसने कहा था? तो ये कहा था उनके ड्राइवर शोफर ने। उनके ड्राइवर शोफर। बी इज ए करेक्ट आंसर। बी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, किसने लपक कर मदन के अपने हाथों से उठा लिया? तो गिरधर लाल ने। किसने? गिरधर लाल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मदन पड़ोसी के आवारागर्द छोकरे के साथ क्या कर रहा था? तो लट्टू नचा रहा था। क्या कर रहा था दोस्तों? लट्टू नचा रहा था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, चारुचंद्र लेख किसकी रचना है? तो ये जो है रचना, चारुचंद्र लेख रचना किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, गौड़ देश के कैसा नाखून पसंद करते थे? तो बड़े बड़े नाखून क्या करते थे? पसंद करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, मैक्स मूलर उनके यहाँ प्रचलित कहावत दंत कथाओं के प्रमुख स्रोत किसे माने जाते हैं? तो बौद्ध धर्म को। किसे माने जाते हैं? बौद्ध धर्म को। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, दैवत्व विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो देव का विज्ञान। क्या होता है दोस्तों? देव का विज्ञान। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म दोस्तों 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला, हितोपदेश के जर्मन भाषा के अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो ये करवाया था प्रकाशित दोस्तों मैक्स मूलर जी ने। किसने प्रकाशित करवाया था? मैक्स मूलर जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते? लेखक से यह किसने पूछा? तो किसने पूछा था दोस्तों? लेखक से यह पूछा था लेखक की छोटी लड़की ने। लेखक की छोटी लड़की ने। पुराने मोह के सब समय वांछनीय नहीं होता, यह शीर्षक पाठ किस पंक्ति की है दोस्तों? तो यह शीर्षक पाठ है नागरिक लिपि की। किसकी है? नागरिक लिपि की। नागरिक लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है दोस्तों भारतीय लिपि की कहानी से। भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क का शिल्हार और मानखेट के राष्ट्रकूट देवनागरी यादव के विजयनगर शासक के लिए किस लिपि में है? तो नंदी नागरी लिपि। नंदी नागरी लिपि। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा दोस्तों? तो ये बैठा था कृष्ण प्रथम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन का देखेंगे, किसके गले में स्काउट की तरह रुमाल बंधा होता है? तो ये होता है दोस्तों बहादुर के गले में जो था रुमाल बंधा था। सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा? तो ये दोस्तों लिखा था अमरकांत जी ने। किसने लिखा था? अमरकांत जी ने लिखा था। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, बहादुर का बाप कहाँ मर गया था? तो कहाँ मर गया था दोस्तों? युद्ध में। कहाँ मर गया था? युद्ध में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे, हिदायत। हिदायत का मतलब होता है दोस्तों चेतावनी देना। किसी को क्या देना? चेतावनी देना। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, प्रगतिशील आलोचक कहीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का क्या कर रहा है? निंदा कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? निंदा कर रहा है। ये किस चैप्टर से अगर लिया गया है पूछेगा तो क्या बताएंगे? परंपरा का मूल्यांकन। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर, रोल नदी के दूसरे अन्य अवयव का एक हिस्सा है जो लगातार स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है? तो द मांजोल अनियबी। द मांजोल क्या है? अनिबरी। साहने शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? शूरवादों का शाह। शूरवादों का शाह। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, लेखक श्रीनिवास जी किस साहित्य से प्रतिष्ठित रचनाकार में से एक है? तो कौन से कहानी का है? कन्नड़ कहानी की। कौन से कहानी लिखे थे और कहानी का नाम पूछ दिया तो क्या बताइएगा? दही वाली मगम्मा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास से कहानी संकलन संघा केथे गेलू किस वर्ष पुरस्कृत किया था दोस्तों? 1968 ईस्वी में। इस वर्ष 1968 ईस्वी याद रखेंगे। कितना याद रखेंगे? 1968 ईस्वी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल है पैसे हैं, तुम क्या मैं पाल सकता हूँ? यह किसने कहा था? तो मगम्मा की बहू नजम्मा ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? नजम्मा ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे हम लोग, किस लेखक के साहित्य में उड़ीसा के जीवन का गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ?
तो ये कौन लिखा है दोस्तों? सातकोड़ी होता, सातकोड़ी होता। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। लक्ष्मी किसके घर में काम किया करती थी? तो तहसीलदार के घर में क्या किया करती थी? काम किया करती थी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। माँ शीर्षक पाठ के लेखक का नाम कौन है? तो माँ जो कौन लिखे थे? तो माँ जो कहानी है वो ईश्वर पेटलीकर लिखे थे, ईश्वर पेटलीकर लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। माँझी लोग अस्पताल के लिए किसे उपमा देती है? तो गौशाले को। किसे देती है? गौशाले को देती है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। पंपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टर बारी-बारी से आपकी सहायता उसकी आँखों के भीतर परीक्षण किया। ये किससे किया था? तो दोस्तों स्टेथोस्कोप से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अरे अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? ये किसने कहा था? तो नारायण की पत्नी भंवरी ने। किसने कहा था दोस्तों? नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था। 34 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? राम नाम बिनु बिथ जगी जरमा जन्मा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो ये गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक। नानक जी ने ये कविता लिखी है। आयनिक शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो आयनिक शब्द का अर्थ होता है दोस्तों दीवार। क्या होता है? दीवार। चलिए अगला क्वेश्चन। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो राम नाम के बिना वाणी क्या हो जाती है? विष के समान हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मोह मनिक ले गया चित चोर नंद नंद। ये कविता किससे लिया गया दोस्तों? तो ये कविता लिया गया है प्रेमाइनिक श्री राधिका जी से। प्रेमाइनिक श्री राधिका जी से। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की है? तो जीन जनपद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वदेशी कविता किससे संकलित है? तो जीन जनपद से संकलित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन में कह रहा है सुमित्रानंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो अल्मोड़ा जिले के। किस जिले के दोस्तों? अल्मोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? तो ग्राम्या। किस काव्य कृति से? ग्राम्या से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देवता कहीं सड़क पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता कहाँ मिलेंगे? खेत खलिहानों में। ये जो कविता है जनतंत्र का जन्म से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की कविता है हिरोशिमा। कौन सी कविता है दोस्तों? हिरोशिमा। चलिए कुंवर नारायण के रचित के द्वारा साहित्य की कौन सी विधा है दोस्तों? तो काव्य संग्रह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पेड़, या किस कविता से ली गई है? तो हमारी नींद से ली गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था दोस्तों? श्यामनंदन किशोर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अनुटूप किसकी रचना है? तो अनुटूप जो है अनामिका जी की रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। अक्षर ज्ञान कविता में बेटे का ड़ के ड को क्या समझता है? ये माँ समझता है। क्या समझता है दोस्तों? माँ समझता है। क्या समझता है दोस्तों? माँ समझता है। माँ समझता है। क्या समझता है दोस्तों? माँ। इसका इस करेक्ट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। मैं ऐसा ही वीडियो बनाता रहूँगा। और 20 तारीख से एक महत्वपूर्ण सूचना है। 20 फरवरी से आप लोग का लाइव क्लास शुरू हो रहा है इसी चैनल पर, रवि एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। 9th 8th 9th 10th का नया बैच चालू हो रहा है। जिन विद्यार्थियों को जुड़ना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।